नमस्कार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम देख रहे हैं पितृपक्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी। पिछले सत्संग में हमने पितृपक्ष का महत्व, श्राद्ध का अर्थ, श्राद्ध करने का उद्देश्य, श्राद्ध का महत्व, पितृपक्ष एवं महालय श्राद्ध और उनका महत्व, पूर्वजों की अतृप्ति के कारण होने वाले कष्ट अर्थात पितृदोष या पूर्वज दोष इत्यादि विषय बिंदुओं के बारे में समझ लिया। इस सत्संग में हम देखेंगे महालय श्राद्ध का पूर्वायोजन एवं प्रत्यक्ष श्राद्ध विधि। इसमें प्रथम समझ लेते हैं श्राद्ध के देवता के बारे में। हमारे पूर्वज राक्षस, यक्ष, नाग तथा देव योनि जैसी विविध योनियों में हो सकते हैं और उन्हें योनि के अनुसार अन्न की आवश्यकता होती है। पृथ्वी लोक के अतिरिक्त अन्य किसी भी लोक में अन्न नहीं मिलता। पूर्वजों की यह स्थिति उनके अगले जन्म तक बनी ही रहती है। महालय श्राद्ध विधि में श्राद्ध मंत्र एवं विधि द्वारा वसु, रुद्र, आदित्य एवं विश्वे देव का आवाहन कर उनके माध्यम से पितरों को अन्नांश पहुंचाया जाता है। इन्हें श्राद्ध के देवता कहते हैं। वसु, रुद्र एवं आदित्य ये पितरों के अधिष्ठाता देवता हैं। इनका कार्य समझ लेते हैं एक सारणी द्वारा। पितरों के अधिष्ठाता देवताओं से संबंधित कार्य। पितरों के अधिष्ठाता देवता वसु, इनका इच्छा से संबंधित कार्य होता है। रुद्र, इनका लय से संबंधित कार्य होता है। तो आदित्य का क्रिया से संबंधित कार्य होता है। इन तीनों के संयोग से क्रमशः पिता, पितामह एवं प्रपितामह का उद्धार संभव होता है। मृत्यु पश्चात कालावधि के अनुसार पितरों की इच्छाएं घटती हैं, उनका स्वरूप बदलता है। उसके अनुसार पिता की गणना वसुगण में, दादाजी की गणना रुद्रगण में एवं परदादाजी की गणना आदित्य गण में की जाती है। श्राद्ध विधि में पुरुरव, आर्द्रव एवं धुरीलोचन नामक विश्वे देवों का भी आवाहन किया जाता है। पुरुरव, आर्द्रव एवं धुरीलोचन ये पितरों के विश्वेदेव है। विश्वेदेव अर्थात यज्ञ में देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला देवता समूह। श्राद्ध के देवताओं के माध्यम से पितरों को संतुष्ट किया जाता है और देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करना संभव होता है। अब हम देखते हैं पितृपक्ष में महालय श्राद्ध कब करें, इस विषय में। श्राद्धकर्ता के पिता की मृत्यु तिथि अनुसार पितृपक्ष में उसी तिथि पर एक दिन श्राद्ध कीजिए। यदि किसी को इस तिथि की जानकारी न हो तब शक संवत अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या पर एवं विक्रम संवत अनुसार आश्विन मास की अमावस्या पर अर्थात पितृपक्ष अमावस्या पर यह श्राद्ध कीजिए। पितृपक्ष में यह श्राद्ध करना संभव न हो तो सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से पहले योग्य तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर एवं देखते हैं महालय श्राद्ध विधि का पूर्वायोजन। श्राद्ध दिवस की पूर्व रात्रि को श्राद्धकर्ता एवं ब्राह्मण भोजन के लिए आमंत्रित भोजनकर्ता भोजन न करें। साथ ही श्राद्धकर्ता एवं भोजनकर्ता श्राद्ध की पूर्व रात्रि को स्त्री संग भी न करें। श्राद्ध संभवतः अपने ही निवास के निचले तल्ले पर अर्थात निचले फ्लोर पर करें। आजकल गाय के गोबर से लिपी गई भूमि मिलना
या उसका प्रबंध करना कठिन है। श्राद्ध विधि का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। श्राद्ध विधि के अन्य पूर्वायोजन के बारे में अब हम देखते हैं एक दृश्यपट। महालय श्राद्ध विधि के लिए आवश्यक सामग्री एवं विधि हेतु बैठने की दिशा। महालय श्राद्ध हेतु प्रथम आवश्यक सामग्री की सूची विधि पुस्तिका से अथवा विधि हेतु आमंत्रित पंडित से प्राप्त कीजिए। संभवतः सर्व सामग्री एक दिन पूर्व ही इकट्ठी कर लीजिए। पूजन हेतु आवश्यक साधारण सामग्री के अतिरिक्त इस विधि हेतु आवश्यक विशेष वस्तुएं हैं जौ, काले तिल, माका अर्थात भृंगराज और तुलसी दल। विधि हेतु आजकल 2 ब्राह्मण आमंत्रित किए जाते हैं। एक ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठाया जाता है जो पितृस्थान है। दूसरे ब्राह्मण को पूर्वाभिमुख बिठाया जाता है जो देवस्थान है। श्राद्धकर्ता आग्नेयाभिमुख बैठता है। विधि बताने वाले पुरोहित के लिए एक और स्थान बनाया जाता है। श्राद्ध की प्रत्येक कृति का भी विशिष्ट कारण है। इन कारणों के बारे में हम अपने अगले सत्संगों में विस्तार से समझ लेंगे। अब हम समझ लेते हैं श्राद्धकर्ता का पूर्वायोजन। श्राद्ध विधि प्रारंभ करने से पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना, भस्म धारण विधि, पंचगव्य प्राशन, आचमन जैसी धार्मिक कृतियां की जाती हैं। अब समझ लेते हैं मुख्य विधि से पूर्व करनी आवश्यक धार्मिक कृतियां। श्राद्ध विधि आरंभ करने से पूर्व श्राद्धकर्ता के लिए कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक कृतियां करना आवश्यक है। इन विधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अब हम देखेंगे एक दृश्यपट। श्राद्धकर्ता श्राद्ध विधि के लिए सफ़ेद धोती एवं उपवस्त्र का उपयोग करें। श्राद्धकर्ता आचमन से विधि प्रारंभ करें। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इसके पश्चात कर्ता देह के विविध भागों पर भस्म धारण करें। उपरांत हाथ में दर्भ के पवित्रक एवं देह के अन्य भागों पर वह दर्भ धारण करें। अब वह देश काल कथन अर्थात विधि के काल के विषय में ईश्वर से विधिवत निवेदन करें। द्वादशान्तिथौ गुरुवासरे आश्लेषा दिवस नक्षत्रे विष्णु योगे विष्णुकरणे सर्वग्रहेषु यथा यत्राशि स्थानानि स्थितेषु एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां पुण्यतिथौ। इसके पश्चात वह विधि का संकल्प करे। महालय में धुरी लोचन नामक विश्वे देव के लिए वह संकल्प करे। इसके पश्चात अपसव्य कर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर लेकर वह पितरों के लिए संकल्प करे।